नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब नाउ एंड लाइक देना ना भूलिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइस, बहुत सारे मुद्दे मगर आज दो तीन मुद्दे को मैं टच करने वाला हूँ रिलेटेड टू इवैल्यूएशन, जो नए रूल आए हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं अपना ट्रेड भी शेयर करूँगा आज जो हमने फेज़ 2 क्लियर किया है वर्डिंग पिप्स का। अलॉन्ग विद दैट कर्मा का भी जो मैंने ट्रेड लिया है मॉर्निंग, ओके, जो आप देख सक रहे हो आपके सामने अभी स्क्रीन पे। ये एक्चुअली ये मॉर्निंग ट्रेड से ये लिया गया है। ओके, द मार्केट इज स्टिल ऑन, ये रनिंग हो रहा है गोल्ड का एंड ये सेटअप इज समथिंग इफ़ यू सी हियर। ओके, मैंने 9:57 को ही मैंने ग्रुप में डाल दिया था व्हेन दिस चैनल वाज गेटिंग फॉर्म्ड। यहाँ पे मैंने बता दिया था कि इस पर नज़र रखिए एंड मैं यहाँ पे शॉर्ट क्योंकि एसएल बहुत ही छोटा मिल रहा था। ओके, आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स। एंड यहाँ पे जैसे जैसे ये फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया एंड यू कैन सी 10:17 को जब मैंने एंट्री लिया, दिस वाज माय ट्रेड। ओके, यू कैन सी बहुत सारे लाइंस। बेसिकली कर्मा में क्या होता है, दे हैव सम रिस्ट्रिक्शन, सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, दैट्स वाई मैंने दो बार एंट्री किया है। मैं आपको बाद में ये समझाऊंगा 0.5 एंड 0.1 से, विच आई बेसिकली डू। अगर आप मेरा कल का भी वीडियो देखोगे तो वहाँ पे भी आई हैव यूज द सेम टेक्निक टू कंपेंसेट ही बोलूँगा कि इसको करने के लिए, अपना पूरा फुल जो पोटेंशियल उसको यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। ये जो भी लाइन है यहाँ पे, जैसे कि यू कैन सी द ब्लू एंड द रेड लाइन, राइट। मैंने बाद में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया कि ये जो रेड लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हायर टाइम फ्रेम से डिराइव किया गया है। ओके, एंड वी वर गुड, वी वर वेरी गुड। सब कुछ अब अपडेट दिया गया है। एग्जैक्टली वो रेड लाइन पे ही वो सपोर्ट दिखाया है एंड बुकिंग का भी जब टाइम आया है मैंने बता दिया था कि हमको अकॉर्डिंगली प्लान करना है। ओके, सो सब कुछ था। आई बुकड माई ट्रेड, ये था आई थिंक 180 के आसपास दोनों मिला के, 0.1 से 24 एंड 0.5 से हमने ये बुक किया है एंड एग्जिट भी बहुत ही अच्छा खासा था। ओके, एंड वी आर प्लानिंग टू हैव कंडक्ट लाइव सेशन दिस इवनिंग। देखता हूँ कैसा होता है with the group obviously. So anyway, coming back to the chart, यहाँ पे मैं थोड़ा briefly आपको explain कर देता हूँ what exactly happened. Entry तो इट्स चैनल पे, राइट, एंड इसके भी ऊपर आपको अगर बड़ा पिक्चर देखना है, गोल कहाँ पे था कुछ दिन पहले, राइट हियर है 2500 के आसपास। ये बहुत ही इन्फ्लेटेड है। अगर आप गोल्ड को ट्रैक कर रहे हो, ओके, इट शुड बी अराउंड 2400 का रेंज इज समथिंग जो उसके लिए बैठता है। ओके, नाउ दिस इज समथिंग जो आप लोग अग्री नहीं कर सकते हो, डिबेटेबल है, बट डू सम रिसर्च, ये आप सबके लिए होमवर्क है। सो वो तो एक है एंड आपको पता ही है हम कैसे ट्रेड करते हैं, प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शंस, राइट, पैटर्न्स। सो चैनल बना हुआ है इतना अच्छा खासा। अगर आप देखोगे कल से ही ये एक दिस इज़ वेरी क्लियर एंड ये 15 मिनट पे, राइट। इफ़ आई टेक यू गाइज टू 4 hours, it's so clear here, you can see here एक दिन में 6 कैंडल बनता है। इन ए डे 24 आवर्स के अंदर में 6 कैंडल 4 घंटा का बनता है बिकॉज 6 4 24, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो कल का थर्ड कैंडल से जो मीन राइट आफ्टर द थर्ड कैंडल में ही बोलूँगा बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे हमने शॉर्ट किया था ये डोजी बन गया था, राइट। ये इन्वर्टेड डोजी बन गया था। हमने यहाँ पे बुक किया था कल 200 से ज़्यादा, आई मीन यस 0.5 यूज़ करके 200 से ज़्यादा हमने बुक किया था डॉलर्स पे एंड दिस वाज रियली ओके। बट यहाँ पे क्या होता है, ये 4 घंटा का है, दैट्स वाई हमें तो रेड दिख रहा है, बट उसके अंदर बहुत ही कांड मतलब एक्शंस टेक प्लेस, राइट। सो दैट्स वाई लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होता है हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है, दिस आर द पैटर्न्स जहाँ पे हमें एंट्री के सिग्नल्स मिलता है। सो दिस रेड लाइन, ओके, बेसिकली ये जो रेड लाइन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया था यहाँ पे एंड एग्जैक्टली आप देख सक रहे हो हमने यहाँ पे एंट्री लिया था दिस कैंडल पे जहाँ पे ये एरो बना हुआ है ब्लू वाला एंड देन इस रेड कैंडल पे ही रिजेक्शन स्टार्टेड टेकिंग रिजेक्शन हियर एंड देन फाइनली ये ब्रेक थ्रू मिला है, बट वी वर आउट फ्रॉम द ट्रेड। ओके, इससे बहुत पहले आई मीन इन इस कैंडल पे आउट हो चुके थे, ग्रीन वाले, सॉरी, ओके, ये रेड में मार्क्ड हो चुका है। तो रिजेक्शन से जब स्टार्ट हो रहा था ना वो जब वो लेने के लिए, बिकॉज इट्स
15 minute मूव, बट इफ़ यू सी द ट्रेड यहाँ पे, दिस इज़ ह्यूज इज़न्ट इट, दिस इज़ ह्यूज। यहाँ से जाके जो वापस जो लाया है, एंड सिंपल अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी अगर देखोगे, ब्रेक रिटेस वाला ही ये यहाँ पे ये फॉलो किया है, प्राइस ब्रेक करता है रिटेस एंड देन इज़ अ वेरी कूल फॉलो थ्रू। सो एनीवे, सो ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ थिंग था, ज़्यादा लालच नहीं हुआ। एंड इसी के साथ आपको इफ़ आई शो यू तो कर्मा का भी मैंने निकाल के रखा है, तो कल 500 समथिंग था, आई डोंट रिमेंबर, यू कैन चेक द वीडियो। सो आज ऑलमोस्ट लाइक 700 के आसपास हो चुका है। तो अभी हम ये फेज़ 1 का आई थिंक 130 या $130 बचा हुआ है, जो हम बाद में इसको देखेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू फंडिंग पिप्स में क्या हुआ है। ओके, सो दिस टुडे इज़ द थर्ड डे, राइट? यू कैन सी हियर नंबर ऑफ ट्रेड 6, एंड हमने सब कुछ अचीव कर दिया है। इसका जो 250 क्राइटेरिया है वो भी 5% का वो फुलफिल हो चुका है। एंड 2 ही ट्रेड यहाँ पे लिया था, यू कैन सी यहाँ पे नीचे में अगर जाए तो 19 जुलाई को सिर्फ 2 ट्रेड लिया है 0.1 लॉट से, दोनों में $5 बुक किया है। आई मीन 0.1 लेके $5 इट्स गुड। ओके, तो एक सेल में किया था, एक बाय में किया था, एंड एक ही ट्रेड लेना है बेसिकली, राइट? क्राइटेरिया को फुलफिल करने का। तो मैंने 2 ले लिया, एंड मुझे क्रीडेंशियल्स मतलब कुछ भी अपडेट्स नहीं मिला है, सर्टिफिकेट्स वगैरह। सो आई रीच आउट टू डेम एंड यू कैन सी द मेल हियर। मैंने बताया कि मैंने 3 डेज़ का भी फुलफिल कर दिया है वगैरह और वगैरह, बट उन्होंने कहा कि कोई प्रेम नाम का बंदा है, उसने कहा कि भाई आज थर्ड डे है, तो एग्जैक्टली CEST जो है, सेंट्रल यूरोपियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, उस हिसाब से 12 बजे को होगा। सो कल हमें इसका अपडेट मिलेगा। बेसिकली दिस इज़ व्हाट दे वांटेड टू से। अभी नया मेल भी आया हुआ है, अभी मैं देखा नहीं है, अभी आपके साथ ही पढ़ूंगा। तो मैंने उनको बताया कि भाई अगर यही बात है तो फेज़ 1 में क्यों इसको रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज फेज़ 1 पे मैंने इसको स्क्रीनशॉट दिया था, उनको शेयर किया है कि फेज़ 1 को मैंने 9:25 को मैंने लास्ट ट्रेड लिया है। ओके, थर्ड डे का 9:25 को मैंने लास्ट ट्रेड लिया, एंड इमीडिएटली अगर आप देखोगे मुझे 9:28 को ही मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि मैंने स्टूडेंट फेस क्रैक कर दिया है। 3 मिनट के अंदर ही मुझे सब कुछ मिल गया था। तो ये फेज़ 1 पे क्यों नहीं आया? एंड मोर ओवर इन्होंने एक नया रूल निकाला कि इवैल्यूएशन पे अभी 24 आवर्स वेट टाइम नहीं होगा, इमीडिएटली आपको मिलेगा, जो कि अप्लाई हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली इन माई केस मैंने जिस दिन इसको क्रैक किया था उसी दिन इसको अनाउंस किया, तो पुराने वाले अकाउंट्स पे ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि मैं 3 दिन पुराना हो चुका था बाय दैट टाइम। ओके, तो चलिए लेट्स सी ये नया मेल क्या है। यहाँ पे एक आया है, ओके, फिर से सेम चीज़ ही लिखा है, टुडे इज़ योर थर्ड ट्रेडिंग डे, हेंस इन ऑर्डर टू पास फेस दिस ट्रेडिंग डे मस्ट एंड यू नीड टू वेट टिल एन अकाउंट विल गो अंडर रिव्यू। सो कंप्यूटराइज ये रिप्लाई दिया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम दिस सो कॉल्ड प्रेम। नाम बहुत अच्छा है मगर कांड चूतिया वाला है। एनीवे, दिस इज़ इट। सो तो यहाँ पे देखिए अभी होता क्या है, 3 डेज़ आपको ट्रेड करना पड़ेगा ही। इवैल्यूएशन फेजेस में 2 होता है, राइट? फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे 3 दिन, टोटल में कितना हो गया? 6 दिन। गुड थिंग इज़ दैट पहले यहाँ पे 24 आवर्स वेट करना पड़ता था, तो विच इज़ 1 डे एक्स्ट्रा, तो ये आपका ऐड हो जाता था इसमें और ये टोटल बन जाता था 4 डेज़, राइट? तो ये हट चुका है। सो नाउ इट्स लाइक यू, इनके हिसाब से अभी द मोमेंट यू क्लियर आई मीन द फेज़ 1 क्राइटेरिया फुलफिल करते हो 8% का, आपको इमीडिएटली ये फेज़ 2 वाला मिल जाता है। सो बेसिकली 6 डेज़ एंड ऑन बोर्डिंग का 4 दिन बोला है, बट इट्स नॉट 4 डेज़, इट्स बेसिकली 2 डेज़। ओके, 2 दिन पे हो जाता है, मैक्स 4 डेज़ है। आज तक मुझे कभी भी 4 डेज़ नहीं पड़ा, एंड कल भी मैं कुछ अपडेट्स फॉलो कर देंगे डिस्कोर्स वगैरह में, तो इट टेक्स मैक्सिमम 2 डेज़। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट मैं हूँ अभी, राइट? आई अगेन मेड इट टू द मास्टर, दिस इज़ माई 5th मास्टर अकाउंट विद दैम। ओके, फंडिंग पीप्स। तो अभी हम देखेंगे कितना दिन लेता है। तो 6 दिन हो चुका है, एंड मेरे में ये ऐड हो चुका था, ये चौथा दिन, ये एक्स्ट्रा 24 आवर्स, बिकॉज दिस नया रूल नहीं आया था। तो 4 + 3 7 9 डेज़। ओके, क्लोज टू 9 डेज़। सो लेट्स सी क्या होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू बी डन बाय दिस 9th डे। सो वेट ही करना है अभी तो, राइट? एंड कर्मा का जो वो है वो अभी देखते हैं। अभी सी मैं प्लान कर रहा था आज इवनिंग को एक लाइव रखने के लिए अपने ग्रुप के साथ,
बट आई एम थिंकिंग नाउ कि मैं इस लाइव को यूट्यूब में ही करूँ, सो दैट इट कैन बी ओपन टू एवरी वन. बट लेट्स सी. ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइम कैसे में क्या होता है स्केड्यूल्स, उसके ऊपर हाँ डिपेंड करेगा. सो दिस इज़ इट. नया फंडिंग पिप्स के रूल के हिसाब से इवैल्यूएशन पे देयर इज़ नो मोर वेट टाइम, जो प्रीवियसली 24 आवर्स था. एंड अलॉन्ग विद दैट आई थिंक बहुत सारे कमेंट्स में ये था कि 3% वाला, गाइस ये 3% वाला हटा दिया गया है इवैल्यूएशन से, बट मास्टर अकाउंट पे ये है, विच मीन्स इन एट एनी गिवन पॉइंट आपका जब ट्रेड रन हो रहा है, आपका जब ट्रेड ओपन हो रहा है, आपका यहाँ पे 3% क्रॉस नहीं हो सकता रिस्क एसएल. ओके, इट शुड बी लेस देन 3%. सो इसको मेंटेन कीजिए. इट्स 3% इज अगेन या इट्स ज़्यादा ही होता है, राइट. इट्स 5 मैं जो बोला था लाइक 10K का अकाउंट पे आपका 300 होता है, 5K का अकाउंट में वो 150 होता है. सो उतना लेने का है ही नहीं. एज अ ट्रेडर वी हैव टू वेट फॉर आवर सेटअप एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. ओके, सो दिस इज़ इट. आई होप कि आपको ये वाला रूल समझ गया है. बाकी जो नए नए रूल इसको हम विल ट्राई टू कवर इट, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा चौड़ा बन जाता है. मुझे अच्छा नहीं लगता इतना बड़ा वीडियो बनाने के लिए. So it's better to be in parts. Okay, it's better to be in parts. So guys, yeah, this is the update for this video. Take care of yourself, and yeah, see you in the next video. And maybe in the evening I might come live. Okay, so stay tuned. Bye bye guys.